तो अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया। कितने सारे जन चाहते हैं कि आज परमेश्वर हमसे क्या करे, बात करे। ऐसा कोई है? ऐसा कोई है क्या? आवाज नहीं आ रहा है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, देखो, जब हम यहाँ पर आते हैं कलीसिया में आने का मकसद कुछ है। ठीक है, हम जहाँ पर भी जाते हैं कुछ कारण की वजह से जाते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ केवल क्या नहीं आते हैं, हम केवल परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए क्या नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। बहुत सारे टाइम सोचते हैं कि अरे यार कलीसिया में जाएगा तो मेरा, चर्च में जाएगा तो मेरा सुख दुख क्या हो जाएगा, चले जाएगा, या मेरा क्या हो जाएगा, मेरा काम क्या होएगा, सही चलेगा, या मेरा बीमारी क्या हो जाएगा, मेरा ठीक हो जाएगा, मेरा कर्ज क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। बहुत सारे टाइम क्या होते हैं, हम कुछ मकसद के लिए आते हैं, पर हमारा कलीसिया में आने का जो मकसद होता है वो केवल क्या नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि कभी भी क्या हो सकता है, आशीष आ सकता है, जा सकता है। वो आपका चर्च में आने से क्या नहीं है, उसका कुछ रिश्ता नहीं है कि हम चर्च में आने से हमारा क्या हो गया। ऐसे हमारा चर्च में मेन आने का हमारा मकसद क्या है कि हम क्या करें, हम सारे जन मिलकर क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम जो परमेश्वर ने जो दिया हुआ आज्ञा है उसको पालन कर सकते हैं। हम रोटी तोड़ सकते हैं, प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। हम क्या कर सके, हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, हम एनकरेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उत्साह एनकरेज कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। और सबसे मुख्य हम क्या करने के लिए आते हैं, परमेश्वर के वचन को हम क्या करने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। हम सिर्फ केवल आशीष पाने के लिए या दूसरा कुछ के लिए नहीं। हमारा चर्च में आने का मकसद क्या है कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो हम सीखने वाले हैं एक सही में बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। आज हम एक कहानी सुनेंगे, हम चित्र भी देखेंगे, हम एक कहानी सुनेंगे। वो कहानी में क्या है, एक कहानी के अंदर ही एक क्या है और एक कहानी है। और ये जो कहानी जो बाइबल में है, एक इतना अच्छा कहानी है कि ज्यादातर कलीसियाओं में ये इसका प्रचार कभी ना कभी तो क्या होता है, क्योंकि ये सही में क्या है, बहुत ही एक अच्छा वचन है। जब यीशु मसीह इस संसार में थे, यीशु मसीह बहुत सारे क्या करते थे, चमत्कार करते थे। क्या करते थे, चमत्कार करते थे। यीशु मसीह जो परमेश्वर थे वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए। वो क्या हुए, मनुष्य के पाप के लिए, मनुष्य के लिए एक मार्ग बनकर वो क्या किए हुए हैं, आए थे। और जो एक मनुष्य क्या नहीं कर सकता, खुद जो एक मनुष्य नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर ने क्या किया, करके दिखाया। और परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है, वो क्या नहीं है, वो घमंडी या परमेश्वर क्या नहीं है, अरे मैं परमेश्वर हूं तुम मेरे से क्या करो, 4 कदम दूर रहो करके क्या नहीं करते हैं, करके क्या नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं। इस संसार में जब हम देखते हैं लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा उनके पास पैसा या थोड़ा उनके पास धन ज्यादा होने दो या थोड़ा पढ़ाई लिखाई हो जाने दो, वो क्या करते हैं, लोगों से दूर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम बड़े हैं और तुम क्या है, छोटे हैं। माँ बाप को भी क्या करते हैं, दूर करने लगते हैं। और वो क्या कर देते हैं, बहुत ही दूर करने लगते हैं। और पुराने जमाने में भी क्या करते थे लोग, क्या करते थे, आपको अगर पता होगा, लोग कास्ट को रखते थे। क्या करते थे, कास्ट की, ऊंच जाति नीच जाति करके क्या करते थे, बोलते थे। अगर ऊंच जाति का घर, मतलब उनका गांव उधर है, तो नीच जाति वाले क्या नहीं कर सकते, वहां पर नहीं जा सकते हैं। या उनके बावड़ी में से, उनके कुएं में से क्या नहीं कर सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। अगर वो घर पे आग भी गए गलती से, तो उनके अलग सा थाट होगा। वो लोग, हम जो सादा खाने वाले इसमें क्या नहीं करते हैं, नहीं देते। हम जब पढ़ते हैं उनको अनटचेबल बोलते हैं। तो जो क्या है, जिनको लोग छूते भी नहीं है, क्या नहीं करते हैं, छू भी नहीं सकते, ऐसे क्या है, लोग हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, छूने के बारे में देखने वाले। किसके बारे में देखने वाले हैं, टच।
आज हम देखने वाले हैं। तो आज जो हमारा संदेश का जो टॉपिक है, लास्ट हफ्ते हमने जो पढ़ा था वो आपको याद है क्या? आपको याद है लास्ट हफ्ते हमने क्या पढ़ा था? हमने किसके बारे में पढ़ा था? हाँ, हमने दोस्त के बारे में पिछले हफ्ते पढ़ा था। और पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था कि दुश्मन के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो आज जो है, आज हमारा मैं ताकि आपको याद रहने के लिए मैं वो सवाल पूछा। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो सवाल है कि परमेश्वर का एक क्या है? एक स्पर्श करना काफी है। वन टच इज इनफ। हम खोलेंगे मार्क की पुस्तक 5वां अध्याय, मार्कुस की पुस्तक 5वां अध्याय। हम 21 वचन से हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। मार्कुस की पुस्तक 5वां अध्याय 21वां वचन से लेकर हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमने सुना कि लोग क्या करते हैं, छूना नहीं चाहते। जो बड़े हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो क्या नहीं करते हैं? वो अपने आप को दूर करते हैं, अपने आप को बड़ा क्या करते हैं? होने की कोशिश करते हैं। अगर आप सेलिब्रिटी को जानते हो, सेलिब्रिटी जो कोई बड़े बड़े महान एक्टर्स वगैरह जो है, वो लोग बॉडीगार्ड, उनके पास ज्यादा क्या नहीं कर सकते हो? आ नहीं सकते। उनका पाँव का जूते में आप लात मारोगे, गाली खाओगे। वो लोग क्या करते हैं? टच नहीं करना। अरे तुम क्या है? टच नहीं करना। मुझे एक जस्ट क्या बोलते हैं, सोच रहा हूँ बताऊं या नहीं बताऊं। क्या जानना चाहते हो क्या मैं सोच रहा हूँ? एक सेलिब्रिटी है जो क्या है, कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, एक साधारण सी, वो क्या थी, गरीब थी, भिखारी थी, एक औरत थी। तो वो क्या करती है? गाना गाती है। तो गाना के द्वारा वो क्या हो जाती है? फेमस हो जाती है। रेणु मंडली ऐसा उसका क्या है, वो बंगाली है। तो वो गाना गाकर क्या हो जाती है? फेमस हो जाती है। लोग उसको क्या करते हैं, और कोई तो एक बड़ा बॉलीवुड जो सिंगर है वो उनको नौकरी, मतलब एक अच्छा गाना भी क्या करते हैं, गाने के लिए देते हैं। तो एक गरीब वो क्या हो जाती है, थोड़ा दिन में क्या हो जाती है, एक, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, जल्दी से क्या कर देता है, फेमस कर दे। तो उसको जैसे ही फेमस किया, थोड़ा फेमस हुआ, फिर लोग क्या हो गए, उसको भूल गए। वो किधर तो मार्केट में जाती है तो लोग आके फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी। और वो बोल रही है, अरे मुझे टच क्यों कर रहे हो? मुझे सेल्फी क्या कर रहे हो? मेरे से दूर रहो। मैं क्या हूँ? सेलिब्रिटी हूँ। वो क्या बोल रही है? सेलिब्रिटी है। और उसके बाद वो पहला वीडियो में जब वो गरीब से बड़ा हुआ, लोगों ने तारीफ किया, और उसी लोगों ने क्या कर दिया, जनता लोगों ने क्या कर दिया, दूसरा वीडियो जब देखा कि वो इतना घमंडी हो गई है, लोगों ने उसको क्या कर दिया, नफरत करने के लिए लग गया। एक गरीब नॉर्मल जो इस संसार में हो रहा है, तो एक साधारण गरीब जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो क्या हो जाता है, छूने से क्या होता है। आज उसके बारे में हम क्या करने वाले, देखने वाले। एक स्पर्श क्या है? काफी है। वन टच इज इनफ। हम खोलेंगे मार्कुस की अध्याय 5वां अध्याय 21 वचन से हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। तो आज हम कहानी देखते देखते हम क्या करेंगे, हम आज कुछ देखने वाले, इसके लिए मैं यहाँ पर हूँ आज। तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। कोई पढ़े 21वां वचन से। जब यीशु फिर नाव से पार गए, हाँ, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। वह झील के किनारे भी तक था। ओके, सो पहला वचन में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करते हैं, एक जगह से आते हैं। क्या करते हैं? एक जगह से क्या कर रहे हैं, आते हैं। तो यीशु मसीह जब इस संसार में थे, तो वो एक जगह से दूसरे जगह में जाकर क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो यीशु मसीह एक जगह से दूसरे एक जगह से पार करके एक जगह में आते हैं, तो वहां पर क्या होता है, लोग, बहुत सारे लोग क्या है, इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे जमीन पे, हमारे गांव में कभी क्या होने वाले हैं, आने वाले। तो वचन कहता है कि वो यीशु मसीह जस्ट उधर पहुंचे ही थे, ये समुद्र से जस्ट पहुंचे ही थे कि लोग क्या हो गए, उधर पड़े थे। आगे 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 वचन पढ़ो। नामक अरण्या के सरदार में से एक आया, हाँ, उसे देखकर उसके पांव पर गिरा।
ओके, सो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है। सो यीशु मसीह अभी क्या होते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये जो लाल में है वो क्या है, सोचो कि यीशु मसीह है और वहां पर क्या है, बहुत सारे लोग, यीशु मसीह के जो चेले लोग थे, तो चेले लोग भी है, यीशु मसीह के चेले लोग, और साथ ही साथ क्या है, वहां पर बहुत ही सारा क्या है, भीड़ है। जब हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह क्या करते हैं, जहां जहां जाते थे लोग उनके पीछे पीछे आते थे। क्यों आते थे? कभी कभी वो लोग सिर्फ चंगाई को देखने के लिए आते थे। जब यहाँ पर कोई सर्कस वगैरह होता है, कोई बाबा आता है, तो क्या करते हैं लोग, क्या होते हैं, भीड़ जमा होता है। क्यों? कि वो सिर्फ देखने के लिए कि क्या करते हैं, आते। तो यहाँ पर भी वैसा ही बहुत सारा क्या था, भीड़ लगा था। कोई चमत्कार को देखने के लिए आया, कोई यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए आया। कभी कभी यीशु मसीह खाना खिलाते थे, तो कोई कोई क्या हुए, सिर्फ खाना खाने के लिए आते थे। ऐसे अलग अलग प्रकार के क्या हो रहे थे, आ रहे थे। तो वहां पर क्या हो गया, इसी भीड़ में जब बहुत सारे लोग थे, वहां पर एक मनुष्य आता है। वो मनुष्य का नाम क्या है सिस्टर, और एक बार पढ़ो। याईर नामक आराधनालय के सरदार। हाँ, यहाँ पर क्या है, जायरस नाम का क्या है, हिंदी इंग्लिश में जायरस करके है। सो ये जो मनुष्य था वो क्या था, वो सरदार था। किसका? आराधनालय मतलब क्या है, जो उस जमाने का जो आराधना करने का जो स्थान होता था, मतलब ये मंदिर बोल सकते हैं। सो मंदिर में क्या करता था, मंदिर का एक मुख्य। सो यीशु मसीह क्या है, यहाँ पर इस गांव में आए हैं। सो जायरस नाम का जो व्यक्ति है वो क्या है, खुद ही क्या है, शक्तिशाली इंसान है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो मंदिर में जो काम करते हैं उन लोग को क्या करते हैं, ऊंचा पद देते हैं। पता है आपको कि लोग क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। वो कोई भी होने दो, क्या करते हैं, वो मंदिर में होने दो या कोई भी अलग में होने दो, उन क्या करते हैं, लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं और उनको ऊंचा क्या करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। सो ये जो जायरस है, सोचो कि ये जायरस है, वो क्या करता है, यीशु मसीह के पास आता है। और वो क्या करता है, यीशु मसीह के पास आ रहा है। इधर यहाँ पर भीड़ है, यीशु मसीह यहाँ पर है। तो वो पहले से एक तो क्या है, मुख्य आदमी है। और वो यीशु मसीह के पास आकर क्या करता है, वो पढ़ो और एक बार। और यह कहकर हाँ, उसने बहुत विनती की, हाँ, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, हाँ, तो आकर उस पर हाथ रखो, चंगी होकर जीवित रहे। हाँ, ओके। सो वहां पर और एक बार 22वां वचन एक बार पढ़ो। याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया, हाँ, और उससे देखकर उसके पांव पर गिरा। ओके, सो ये जो व्यक्ति है कि इधर आता है और आने के बाद वो क्या करता है, ये क्या कर रहा है, परमेश्वर के पास आकर वो क्या कर रहा है, वो घुटने में क्या कर रहा है, गिर रहा है। अगर आपको पता है ये पहले से क्या है, एक बड़ा ऊंचे पद का है। कोई इंसान, कोई मनुष्य के पांव पे गिरेगा, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा? सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कैसा लगेगा? एक मनुष्य दूसरा मनुष्य के पांव में गिरेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप गिरोगे? हम नहीं गिरेगा। हम ज्यादातर बोलते हैं, राइट, मैं मर भी जाऊंगा, मैं तेरा पाँव क्या है। हम किसी के पाँव में क्या नहीं करते हैं, नहीं छूते। पाँव में गिरना मतलब एक बड़ा क्या है, एक इज्जत का क्या है, ये है, और हम समर्पित कर रहे हैं वैसे। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह आता है, ये जायरस जो आता है वहां पर आकर गिरता है, और वो क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है। 23वां वचन पढ़ो। हाँ, और यह कहकर उससे बहुत विनती की, हाँ, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, हाँ, तो आकर उस पर हाथ रखो, हाँ, कि वह चंगी होकर जीवित रहे। ओके। सो यहाँ पर सबसे पहला जो आज हम सीख रहे हैं, क्या कर रहा है, वो आकर क्या कर रहा है, वो कर रहा है, वो आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, हे परमेश्वर आप आओ और क्या करो, मेरी बेटी को क्या करो, आप छुओ। अगर आप मेरी बेटी को छुओगे तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरी बेटी क्या हो जाएगी, चंगाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो बहुत मुख्य है, उसकी बेटी बीमार है और वो क्या कर रहा है, आकर पूछ रहा है, परमेश्वर आप आकर मेरी बेटी को क्या करो, छुओ।
वो ये भी बोल सकता था कि आप क्या करो, यहां से बोलो तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम जैसे दूसरे और भी वचनों पे देखते हैं, परमेश्वर बोलते हैं तो अभी क्या हो जाते हैं, लोग चंगाई होते हैं। पर ये चाहिए करके परमेश्वर से क्या पूछ रहा है कि परमेश्वर आप आकर क्या करो, आप छुओ मुझे, मेरी बेटी को क्या करो, आप छुओ। छूने का क्या है, एक बहुत ही पावरफुल है। जब हम देखते हैं यीशु मसीह जिन जिन लोगों को छुए थे, सारे जन क्या होते हैं, चंगाई को पाते हैं। जब हम देखते हैं बाइबल में, एक कुष्ठ रोगी वाला था। कुष्ठ रोग मतलब पता है, जिसके शरीर में वो कीड़े जैसे, मतलब कीड़े जैसे नहीं, बस पानी पानी निकलता रहता है। कुष्ठ रोग जो होता है, जिसमें हाथ और मांसपेशियां जो होता है वो गलने लगता है, खराब होने लगता है, पट्टी बांधते हैं लोग, और लोग क्या करते हैं, उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि वो बीमारी लग भी सकता है, और वो क्या है, लोग उनको दूर रखते हैं। तो ऐसा एक इंसान आकर बोलता है कि हे परमेश्वर आप मुझे क्या करो, आप मुझे चंगा कर दो। यीशु मसीह उन्हें छूते हैं और बोलते हैं हाँ मैं चाहता हूं तू क्या हो जा, चंगा हो जा। वैसे ही यीशु मसीह का और एक अंधा आता है, बोलता है परमेश्वर मुझे क्या करो, मुझे दृष्टि दो। यीशु मसीह उसे छूते हैं और उसे क्या करते हैं, चंगाई देते हैं। और एक मनुष्य होता है जिसका आंख, उसको क्या नहीं होता, उसको बोलने और उसको कान से सुनने का क्या नहीं होता है, शक्ति नहीं होता है। यीशु मसीह क्या करते हैं, उसको उसके यीशु मसीह उंगली से उसके जबान को क्या करते हैं, टच करते हैं, और वो क्या हो जाता है, वो बोलने के लिए लग जाता है। यीशु मसीह बहुत सारे टाइम क्या करते हैं, छूते हैं। यीशु मसीह जब आखिरी टाइम वो जब लोग आकर उनको पकड़कर मृत्यु के लिए क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेके जाने वाले थे, तब क्या हो गया, पतरस ने क्या कर दिया, एक मनुष्य का क्या कर दिया, कान काट देता है। क्या कर देता है, कान काट देता है। तो यीशु मसीह ने क्या किया, वो कान को लिया और छुआ और क्या कर दिया, वो चंगा हो गया। यीशु मसीह बहुत बार क्या करते हैं, चंगा करते हैं। एक बार पतरस की जो सास होती है, यीशु मसीह का दास होता है, वो भी क्या हो जाती है, उसकी माँ ससुर जो वो बीमार रहती है, तो उसको क्या करते हैं, यीशु मसीह उसे भी छूते हैं, और वो क्या होता है, यीशु मसीह छूता है तो क्या होता है, चंगाई होता है। हालेलुया। यीशु मसीह अगर आपको छुएंगे तो क्या होता है, चंगाई होता है। तो उसके पहले जब हम देखते हैं यहां पर वो क्या कर रहा है, प्रेयर, अ प्रेयर टू टच। यीशु मसीह अगर आपको छूना है तो जायरस यहां पर आकर क्या बोलता है, पहले निवेदन करता है, परमेश्वर आकर मेरी बेटी को क्या करो, आप छू। हमारे जीवन में भी एक ऐसा प्यास और एक ऐसा तड़प होना चाहिए, हम कितने भी महान इंसान होने दो, कि हम परमेश्वर के सामने समर्पित करें और परमेश्वर से पुकारे और बोले हे परमेश्वर आप मुझे क्या करे, आप मुझे छुइए, आप मुझे क्या करे, स्पर्श करिए। परमेश्वर का एक स्पर्श हमारे जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। परमेश्वर बहुत ही क्या है, बहुत ही क्या है, महान है। और परमेश्वर का एक स्पर्श हमें क्या कर सकता है, जिंदगी भर के लिए हमें क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये आके क्या करता है, पूछता है, जायरस आकर पूछता है, परमेश्वर आप मेरी बेटी को आकर क्या करो, आप मेरी बेटी को आकर क्या करो, छू। आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है कहानी में। 24 से पढ़ेंगे। तब वह उसके साथ चले, हाँ, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई। हाँ, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह अभी क्या हो गए, यहाँ से अभी क्या कर रहे हैं, ये सारे जन अभी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अभी यहाँ पर कौन है, ये जायरस, यहाँ पर जायरस है, और उस साथ साथ में कौन है, यीशु मसीह। अभी यीशु मसीह क्या हो रहे हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं। किसके घर पे जा रहे हैं, जायरस। ठीक है, सो जायरस की बेटी घर पर क्या है, बीमार है। जायरस अभी घर पर क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है। यीशु मसीह जा रहे हैं और सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के साथ साथ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। 24वां वचन, 25वां वचन पढ़ो उसमें, उसके बाद
यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते। हाँ, तो बहुत सारा भीड़ था और सारे लोग क्या कर रहे हैं, गिर रहे, सारे लोग क्या कर रहे हैं, उस पर गिर पड़ते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यीशु मसीह जब जा रहे हैं तो लोग क्या नहीं कर रहे हैं, लोग यीशु मसीह को देखने के लिए क्या कर रहे हैं, धक्का मुक्की क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे एक सेलिब्रिटी जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसको छूने के लिए, उसके पास ऑटोग्राफ लेने के लिए, या उसके पास, तो लोग क्या कर रहे, जा रहे, और वचन कहता है वो लोग उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, गिर रहे। तो उसमें यीशु मसीह को कितने सारे जन छुए रहेंगे, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को क्या किया, छुआ, या उनको क्या हो गया, धक्का लगा हो गया ऐसा। तो उस यीशु मसीह के जो चेले थे वो लोग क्या कर रहे थे, बाजू में क्या कर रहे थे, लोगों को बाजू कर रहे थे। आगे वचन पढ़ो 25। एक स्त्री थी, हाँ, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। ओके, सो ये कहानी में यहाँ पर और एक क्या हो रहा है, कहानी आ रहा है यहाँ पर। जब ये लोग जा रहे हैं, यहाँ पर एक स्त्री थी, वो स्त्री को क्या है, स्त्री को क्या है, और एक बार पढ़ो। एक स्त्री थी जिसका 12 वर्ष से लहू बहने का रोग। हाँ, तो एक स्त्री थी, उसको क्या था, उसके जीवन में एक बीमारी था कि उसके शरीर से क्या होता है, लहू, जो हम देखते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनका मेन्स्ट्रुएशन, जो हम बोलते हैं क्या, फूल खिलता है, या हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, कि जवानी आ जाते हैं। तो एक स्त्री के जीवन में क्या होता है, महीने महीने में क्या हमेशा क्या होता है, और लहू बहता है। तो ये स्त्री को क्या था कि एक ऐसा प्रॉब्लम कि लहू बहने का, कि वो क्या होता था, हमेशा हमेशा क्या होता था। अगर आपके परिवार में या आप कभी ऐसे कभी सुने हो, ये जो बीमारी है बहुत क्या है, तकलीफ का बीमारी है। क्यों? हमारा जो खाते हैं वो सभी क्या होता है, वो खून में बदलता है। हम जो खाते हैं खून में बदलता है, और हमें खून की क्या है, जरूरी है। और खून हमारे शरीर से बहते रहेगा तो क्या होगा, वीकनेस होएगा, टायर्ड होगा, ये होगा। वचन कहता है वो कितने टाइम से है, 12 साल से वो इस प्रॉब्लम से क्या हो रही है, जूझ रही है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो क्या रहेगी, बहुत ही पतला रहेगी, और उसका पूरा तबीयत क्या हो गया, खराब होगा। 12 साल से वो क्या कर रही है, उस बीमारी से वो क्या हो रही है, जूझ रही है, पीड़ित है। आगे आगे वचन पढ़ो। उसने बहुत फायदों से बड़ा दुख उठाया, हाँ, और अपने सब माल व्याप्त करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। हाँ, परंतु और भी रोगी हो गई। ओके, सो ये स्त्री के जीवन में क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? एक तो वो बीमार है 12 साल से। कितने साल से? 12 साल से वो बीमार है। और वचन कहता है कि वो बहुत सारे डॉक्टर के पास गई। कितने पास? यहाँ पर जा रही है, वो लोग दवाई नहीं दे पा रहे, ठीक नहीं कर पा रहे। 12 साल में वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, और सारे लोग कोई भी क्या नहीं किया, उसको ठीक नहीं कर पाया। फिर वचन कहता है ठीक नहीं कर पाया, उसने क्या कर दिया, इधर पैसा खर्च कर रही है, उधर पैसा खर्च कर रही है, और उसने अपना सारा पैसा को क्या कर दिया, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पैसा भी खर्च कर दिया। वचन कहता है क्या कहता है, उसका जो शरीर का जो बीमारी था वो बद से क्या हो रहा है, बदतर, अच्छा नहीं हो रहा है, उससे और भी खराब होते क्या हो रहा था, जा रहा था। आगे 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 आगे। वह यीशु के चर्चे सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आ गई। हाँ, तो वो क्या करती है, यीशु का चर्चा सुनती है, वो यीशु मसीह का चर्चा सुनती है। अरे यार, यीशु मसीह जो गांव में जाते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, चंगाई करते हैं। यीशु मसीह बड़े काम को क्या करते हैं। तो ये वहां पर क्या करती है, वहां पर भी भीड़ में क्या होती है, जाती है। जब हम ये स्त्री के बारे में देखते हैं, लेवी व्यवस्था जब बाइबल में देखते हैं, जिस कोई औरत को ऐसा प्रॉब्लम होता है, जिसको मेन्स्ट्रुएशन, ये खून का है, ये महीने में जब खून का आता है, तो वचन कहता है कि वो लोग क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अशुद्ध। आपको भी पता होगा कि कोई लोग को मंदिर में भी क्या नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। क्यों? ऐसे टाइम पे वो लोग बोलते नहीं ये क्या है। पर चर्च में और बाइबल में हम देखते हैं वो क्या नहीं है, वैसा नहीं है। पर पुराने नियम में क्या था, एक नियम था, ताकि वो क्या कर सके, एक स्ट्रिक्ट रूल क्या कर सके,
रख सके। पर जब हम कलीसिया को जब देखते हैं नए नियम में वो क्या नहीं है, वो ऐसा कुछ नियम नहीं है। तो ये जो है लेवी व्यवस्था 15 अध्याय में जब हम देखते हैं कि अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो अशुद्ध हो जाएंगे, और जब वो खत्म हो जाएगा उसके 8 दिन के बाद वो लोग क्या हो जाएंगे, फिर वो लोग क्या हो सकते हैं, सही हो जाएंगे। अगर कोई उस टाइम में उसको कोई छूता है तो वो भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। वो जहां पर बैठती है वो भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। उसका बेड भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे बच्चे क्या करता है, हमें सब कुछ कहता है। तो सोचो कि ये यहाँ पर कितने सारे जन को छू कर क्या हो गया, वो भी अशुद्ध। पर उसने उसके बारे में सब क्या नहीं किया, नहीं सोचा, पर उसने एक ही बात सोचा। क्या सोचा कि मुझे चंगाई चाहिए, और उसने यीशु मसीह के बारे में क्या किया है, सुना है कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर ने जो 12 साल में नहीं किया, जो धन दौलत मेरा इतना कुछ नहीं किया, वो यीशु मसीह का इस बातों को सुनकर वो क्या करती है, यीशु मसीह के पास आती है भीड़ के बीच में से। आगे, और उसके वस्त्रों को छू लिया। हाँ, और वो यहाँ पर आती है और वो अपने हाथ से क्या कर रही है, यीशु मसीह के से वस्त्रों को क्या करती है, छूती है। बाइबल में जब हम देखते हैं, मार्क में जब, मैथ्यू में जब हम देखते हैं हेम ऑफ द गारमेंट, इंग्लिश में हेम ऑफ द गारमेंट देखते हैं, लूक में बॉर्डर बोलते हैं, मतलब उसका उस जमाने में जो लंबे कपड़े होते थे उसका वो जो कोने का जो भाग है, नीचे का निचला जो कोने का भाग है, उसको क्या करती है, छूती है। यीशु मसीह को नहीं छूती है, वो क्या छूती है, वो कपड़ों को छूती है। क्या करती है, कपड़े को छूती है। यीशु मसीह को भी नहीं छूती है, यीशु मसीह के कपड़े को छूती है। और आगे क्या होता है, क्योंकि वह कहती थी, हाँ, मैं इसके वस्त्रों ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ, वो औरत क्या करती है, पहले तो सुनती है तो वो विश्वास करती है कि मुझे यीशु मसीह के पास क्या करना है, जाना है। यहाँ पर भी देखो, ये जो जायरस था उसको भी पता है, वो भी यीशु मसीह के पास पहले जाता है। छूने के पहले जाना जरूरी है। क्या है, जाना जरूरी है। यीशु मसीह के पास जाना क्या है, जरूरी है। जायरस यीशु मसीह के पास जाता है और छूने का निवेदन करता है। यहाँ पर ये यीशु मसीह के पास जाती है और वो क्या करती है, छूती है। यीशु मसीह को नहीं छूती है। वो वचन कहता है, उसने अपने आप से क्या कहा, उसने कहा कि यदि मैं यीशु मसीह के कपड़े को छूंगी तो भी मैं क्या हो जाऊंगी, उसने सोचा, विश्वास किया कि मैं यीशु मसीह के कपड़ों को छूंगी तो भी क्या हो जाऊंगी। आगे वचन देखो क्या कहता है, 29। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हाँ, और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। ओके, सो ये जो खून का बीमारी था, ये सही में बाहर का कोई, ये शरीर का ऐसा कोई नहीं था। वो सही में उसका क्या था, जो वो वाला जो प्रॉब्लम है वही था कि उसने तुरंत वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, और वो महसूस कर पाती है, हाँ मेरा क्या हो गया, अभी मैं चंगाई पा चुकी हूँ। और वो कैसे होता है, तुरंत होता है। कैसे होता है, तुरंत होता है। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, यीशु मसीह छूते तो क्या होता है, तुरंत क्या होता है, चंगाई होता है। क्या होता है, इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें किससे प्रार्थना करना है, हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। हमें किससे करना है, यीशु मसीह क्या करेंगे, आपको चंगाई देंगे। क्या करेंगे, यीशु मसीह क्या करते हैं, चंगाई। मैं चंगाई नहीं देता हूँ, यह जो तेल है वो क्या नहीं करता है, चंगाई नहीं देता है। या कोई भी इस संसार का कोई बाबा, गुरु, या कोई भी इंसान, या कोई भी पास्टर, पंडित, या कोई भी क्या नहीं करेगा, हकीम या जो भी होने दो, वो क्या नहीं कर सकता है, चंगाई नहीं कर सकता। कोई भी क्या नहीं कर सकता है, चंगाई नहीं कर। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के जो चर्चेस में देखते हैं या वीडियोस में अगर देखेंगे, लोग क्या करते हैं, टच 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 टच, छू 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 छू, यीशु मसीह उनको छू। अरे वो लोग इतना टच टच करते हैं, पर आदमी क्या नहीं होता है, वो बीमार का बीमार ही रहता है। लोग उसमें क्या होता है, इंसान का भरोसा किस पे होता है, इंसान का भरोसा किस में हो जाता है, एक दूसरे इंसान के ऊपर हो जाता है। इसीलिए लोग
एक बार एक सिस्टर घर पे आए थे हमारे, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से मैं क्या करती हूँ, पंजाब में क्या करती हूँ, ट्रेन पकड़ के मैं गई, क्योंकि भजनदर सिंह जो है वो क्या करेगा, टच करेगा तो उनको देखने का था, और उनके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा। नहीं, कोई भी भजनदर सिंह या कोई भी इंसान के ऊपर जब हम विश्वास करेंगे, क्या नहीं होगा, कोई भी मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, चंगाई नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? परमेश्वर। क्योंकि मनुष्य, ये लोग टच, ये लोग क्या कर सकते हैं, धोखा करके अपने आप को बड़ा क्या कर सकते हो, कर सकते, वचन के खिलाफ जाकर। तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ढोंगी हर एक धर्म में है, और हर एक जगह में, हर एक कोने कोने में भी क्या करेंगे, आपको मिलेंगे। पर आपको वचन के अनुसार चलना है, और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और हमें परमेश्वर को छूने की क्या है, जरूरत है। छूना वो भी कैसे? तो यहां पर हम देखते हैं दूसरा क्या है, टच ऑफ फेथ। टच ऑफ फेथ कौन? एक पहले हम देखते हैं कि वो क्या करती है, एक जायरस क्या करता है, निवेदन करता है, परमेश्वर आप आके छुओ। यहाँ पर क्या है, एक विश्वास का स्पर्श को हम क्या करते हैं, देखती है। स्त्री क्या करती है, विश्वास के साथ क्या करती है, छूती है। मैं क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारा भीड़ था, ये लोग सब चंगे नहीं हुए, उनके जीवन में जो बीमारी था सब ठीक नहीं हुए, पर ये औरत ने विश्वास करके क्या किया, छुआ, तभी क्या हो गया, चंगाई होता है। हम प्रार्थना करने से क्या नहीं, हम सोच रहे यार मैं प्रार्थना करेगा, ठीक है, हे परमेश्वर मुझे आप क्या करो, चंगाई। पर अगर आपके जीवन में विश्वास ही नहीं है, आपने जो प्रार्थना किया है कि परमेश्वर आप मुझे क्या करो, चंगाई करो, अगर आपका प्रार्थना में अगर वो विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर मुझे चंगाई करने वाले हैं, करेंगे करके, तो आपका बोलना सिर्फ एक शब्द हो गया है, वो प्रार्थना नहीं हुआ है। आपने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ कुछ बातों को, कुछ शब्दों को मुंह से क्या किया है, बोला है। जब हम प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना जो है हमारा विश्वास के साथ होना चाहिए। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं और हम फिर बाद में हम सोचते हैं, अरे यार भगवान है क्या नहीं, वो भी मुझे क्या नहीं है, पता नहीं, अरे यीशु मसीह है क्या नहीं, वो भी मुझे क्या, जो विश्वास ही नहीं है। नहीं, अगर आप विश्वास के बिना अगर आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। हम बिना विश्वास का परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते। तो यहां पर वो विश्वास करती है, छूती है, तुरंत क्या हो जाता है, चंगाई हो जाता है। और टच ऑफ फीट कौन, वुमेन, वो स्त्री। ओके, आगे। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझमें से सामर्थ निकला है। हाँ, तो यीशु मसीह जैसे ही वो छूती है, वो जैसे ही वो कपड़े को छूती है, यीशु मसीह को पता चल गया, इतने सारे जन ने छुआ, कुछ नहीं हुआ, पर यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ क्या हो गया है, पावर, जो सामर्थ है वो क्या हुआ है, निकला है। और यीशु मसीह को समझ में आया कि किसने तो क्या किया है, कुछ तो किया है, सामर्थ क्या हो गया और किसी ने तो क्या किया, विश्वास किया है करके यीशु मसीह को क्या हो गया, पता चल गया। आगे वचन पढ़ो। और भीड़ ने पीछे फिरकर पूछा, हाँ, मेरा वस्त्र किसने छुआ? हाँ, तो यीशु मसीह पीछे, यहाँ से पीछे अगर मुड़कर देख रहे हैं और बोल रहे हैं किसने मेरे को क्या किया है, छुआ है। आगे उसके चेलों ने उससे कहा, हाँ, तू देखता ही है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। हाँ, तो यहाँ पर जो चेले लोग थे यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के जो चेले थे, वो लोग बता रहे यीशु मसीह इतना सारा भीड़ है और आप पूछ रहे हो कि किसने मुझे क्या किया है, छुआ है। पर यीशु मसीह किसके बारे में पूछ रहे हैं कि जो किसने विश्वास के साथ छुआ, और यीशु मसीह को पता है जो सामर्थ्य है, लोगों को क्या नहीं पता है, पता नहीं है कि क्या हुआ है। तो बोलते रहे इतने सारे जन छू रहे, आप क्या पूछ रहे हो कि कौन छुआ है। आगे और वो कहते हैं कि किसने मुझे छुआ। हाँ, आगे तब उसने उसको देख लिया जिसने यह काम किया था। हाँ, चारों ओर दुष्टि की। आगे पढ़ो। तब स्त्री यह जानकर कि मेरी किसी भलाई हुई है, हाँ, आगे डरती और कांपती हुई आई
और उसके उसके पाँव पर गिरकर उसने सब हाल सच सच कह दिया। ओके, तो यीशु मसीह अभी दुष्टि करते हैं, देखते हैं कि अरे किसने किया, और उसको समझ में आ गया कि वो परमेश्वर अभी जान गया है, और वो परमेश्वर के सामने आती है, और ये भी क्या करती है, सेम यहाँ पर जायरस जो करता है वो क्या करती है, क्या करती है, पाँव के सामने पड़कर वो क्या करती है, जो कोई, इसीलिए घुटने में आना, सर के, देखो ये भी बात है, जो यीशु मसीह के बच्चे लोग हैं वो कैसे गिरते हैं, कैसे गिरते हैं, यीशु मसीह के सामने जब गिरते हैं वो अपने क्या करते हैं, मुंह के बल गिरते हैं। क्या करने के लिए, परमेश्वर आप महान हो, परमेश्वर को समर्पित करने के लिए क्या करते हैं, गिरते हैं। पर जो कोई पीछे गिरता है वो कौन गिरता है, वो शैतान गिरता है। क्या होता है, शैतान गिरता है। पूरे बाइबल में जब हम देखते हैं जो कोई पीछे गिरता है, एक तो वो यीशु मसीह के दुश्मन होते हैं, यीशु मसीह से नफरत करने वाले, ऐसे जो विरोधी होते हैं वो सब क्या होते हैं, पीछे गिरते हैं। क्यों, इस जमाने में इतना खराब हो गया है, चर्च में ही आप देख सकते हो लोग को क्या करते हैं, सर को पकड़ के क्या करते हैं, गिराते, मजाक बनाते क्रिश्चियनिटी का, यीशु मसीह का मजाक बनाते हैं। जब लोग बाइबल में गिरते हैं वो मुंह के पल गिरते हैं, और परमेश्वर को अपने होश से क्या करते हैं, यहाँ पर लोग गिरते हैं, होश ही नहीं है, कपड़ा इधर हो रहा है, ये हो रहा है, क्या क्या बकबक करते हैं, मुंह से कुछ अलग ही भाषाओं को, कुछ शब्दों को क्या करते हैं, आप देखे होंगे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, आगे पढ़ो। तो यहाँ पर वो आकर सच सच बताती है। आगे उसने उससे कहा, हाँ, पुत्र तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया है, हाँ, कुशल से जा, हाँ, और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं, हाँ, तू जो किया है, तेरे विश्वास से तुझे क्या किया है, चंगाई किया है, और तू क्या कर, तू खुशी से क्या कर, जा। यीशु मसीह ने जब छुआ, यीशु मसीह को समझ में आया कि क्या हो गया, सामर्थ निकल गया है। यीशु मसीह चलते चलते क्या कर सकते थे, जा सकते थे, राइट। यीशु मसीह चलते चलते क्या कर सकते थे, जा सकते थे। पर यीशु मसीह ने क्या किया, गया नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पीछे मुड़कर लोगों के सामने भी इकट्ठा करके यीशु मसीह उसका क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं कि तेरा विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगाई किया। हालेलुया। तो जब विश्वास करते हैं, यीशु मसीह भी क्या नहीं करते, ऐसे अनदेखा नहीं करते हैं, आपके विश्वास को क्या करते हैं, दूसरों के सामने भी क्या करते हैं, बताते हैं। बाइबल में यीशु विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे इसके बाद फिर क्या होता है, पढ़ो। वहाँ यहाँ कह रहे थे कि आराधना के सरकार के घर से लोगों ने आकर कहा, मेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्या दुख देता है। ओके, सो यहाँ पर अभी जायरस है, यहाँ पर यीशु मसीह है, लोग हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, और वो स्त्री है। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह कह ही रहे थे, सिर्फ ये सब बातचीत हो रहा था, बोल ही रहे थे, यहाँ से इनके घर से एक आदमी आता है और बोलता है, इसको कहता है, किसको, जायरस को कहता है, बोलते हैं तुम्हारी जो बेटी है वो क्या हो गई है, मर गई है। जो बेड में थी, बीमार थी, वो मर चुकी है। अभी तुम यीशु मसीह को, गुरु को, परमेश्वर को तुम क्या कर रहे हो, तकलीफ क्यों दे रहे हो, अभी क्या करो, जाने दो, क्या करो, जाने दो। सोचो इस स्थिति में इसका इस इंसान का कैसा दिल होता रहेगा। वो सोचा रहेगा मैंने इतना प्रयत्न किया, यीशु मसीह को बुलाया भी, यीशु मसीह अभी खुद आ भी रहे, यीशु मसीह बड़े क्या थे, परमेश्वर है, यीशु मसीह खुद आ भी रहे हैं, और बीच में ऐसा सब कुछ होता है, समय बर्बाद हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, बेटी मर गई है, उसका होश क्या होगा, और ये बोल रहा है अभी क्या कर दो, छोड़ दो।
परमेश्वर को क्या करो, यीशु मसीह को, गुरु को क्या कर दो, अभी क्या करो, उन्हें तकलीफ मत दो, अभी क्या करो, छोड़ दो। आगे आगे वचन। जब वह बात कह रहे थे, हाँ उसको यीशु ने अनसुनी करके हाँ नतनएल के सरदार से कहा, मत डरो, केवल विश्वास रखो। तो यीशु मसीह अभी क्या करते हैं, जब इनसे बात कर रहे हैं तभी वो क्या कर रहे हैं, इन बातों को सुन रहे हैं। क्या बातों को सुन रहे हैं? ये जो उनका घर का जो उनका जो दास है वो आकर जो जायरस को बोल रहा है, वो बोलते टाइम यीशु मसीह ने वो बातों को सुन लिया और यीशु मसीह बोलते हैं तुम क्या करो, तुम टेंशन मत लो, तुम क्या करो, विश्वास करो, तुम क्या करो, विश्वास करो। आगे आगे। और उसने पतरस और याकूब के भाई योत्रो को छोड़ा। हाँ, यूहन्ना को छोड़कर अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। ओके, सो यहाँ पर ये वापस क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है। यहाँ पर इसमें भी एक हम बात को देखते हैं, जायरस को पता है कि उसकी बेटी मर गई है, तो भी वो विश्वास के साथ क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है। देखते हैं अभी क्या हो सकता है, वो विश्वास के साथ वो क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, अभी ये यीशु मसीह जो है जा रहे हैं, वचन कहता है कौन कौन जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, अभी घर में कौन कौन जा रहे हैं, यीशु मसीह जा रहे हैं। यीशु मसीह के साथ कौन है, जायरस जिसकी बेटी बीमार है वो, और यीशु मसीह, वचन कहता है पीटर, जेम्स और जॉन, 3 जन को छोड़कर परमेश्वर ने क्या कर दिया, बोला कि कोई भी अभी मेरे पीछे क्या मत आओ मत, हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। हो सके तो क्या वो इंसान भी हो सकता है जिसने क्या किया, खबर लेकर आया था। तो यहाँ पर जब जाते हैं, यहाँ पर और भी क्या होता है, अलग घटना होता है। यहाँ पर क्या होता है, देखो वचन पढ़ो। नतनएल के सरदार के घर में पहुंचकर हाँ, उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। लोगों को उधर बहुत सारे लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे। जब मर जाते हैं तो आपको पता है राइट, आपका गली में कोई मरा होगा तो वो पूरा गली का हालत कैसा होगा, गली कैसा होगा, एक तो दुख का माहौल, और जो परिवार वाले हैं वो लोग क्या है, छाती पीट कर, जो जिंदगी भर कभी उसको खाना खाया क्या पूछा नहीं, सारे जन क्या करते, मरने के बाद क्या करते हैं, रोते। यहाँ पर भी पूरे घर के बाजू में जो भी थे वो लोग सब क्या कर रहे हैं, रो रहे, पीट पीट के रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के रो रहे। वचन कहता है आगे, उसने भीतर जाकर उनसे कहा, हाँ क्या हल्ला मचाते और रोते हो। हाँ, तो यीशु मसीह उनको जाकर क्या बोल रहे हैं, घर के भीतर जाकर, ठीक है। सो ये अभी घर के अंदर है तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा अलग सा हम क्या करेंगे। सो ये सोचो कि ये घर के अंदर है, ठीक है, घर के अंदर। सो घर के अंदर आने के बाद, घर के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर एक सोच सकते एक कटिया है, कटिया में क्या है, एक वो स्त्री है, जो लड़की है, और यहाँ पर जब घर के अंदर जाते हैं, यीशु मसीह, यहाँ पर भी कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह के साथ कौन है, आगे हम पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह के साथ वहां पर क्या थे, बहुत सारे घर के अंदर जो लोग थे, वो लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तुम लोग क्यों रो रहे हो। यीशु मसीह बोलते क्यों रो रहे हो। आगे, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। यीशु मसीह अभी घर के अंदर जाते हैं। यीशु मसीह वचन में हम देखेंगे कि कौन कौन, यीशु मसीह घर के अंदर जाते हैं तो वहां पर जो लोग रो रहे हैं, यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम लोग रो क्यों रहे हैं। वचन क्या कहता है, और एक बार पढ़ो, तुम क्यों रो रहे हो। नतनएल के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते। हाँ। जब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्या क्यों हल्ला मचाते और रोते हो। हाँ, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हाँ, लड़की मरी नहीं है पर क्या हो रही है, सो रही है। मरी नहीं है पर क्या कर रही है, सो रही है। सो ये जैसे ही सुनते हैं लोग क्या हो गए, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। वे उसकी हंसी करने लगे। हाँ, परंतु उसने सबको निकाला। हाँ, निकल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी
पड़ी की गई। ओके, सो यहाँ पर जब यीशु मसीह अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद यीशु मसीह उन लोगों को रोते हुए देखते हैं। वो लोग जब रो रहे हैं, यीशु मसीह बोलते हैं तुम लोग रो क्यों रहे हो? वो रो मर नहीं गई है, वो क्या कर रही है? सॉरी, ये जो बेटी है अभी वो क्या हो रही है? सॉरी। जैसे ये लोग सुनते हैं, वो लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह को मजाक समझकर, मजाक के दौरान फिर वो क्या कर रहे हैं? टट्टा कर रहे, चिढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं ये क्या है, ये कैसा क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है। तो यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अविश्वासियों को क्या कर दिया? ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, अविश्वासी को क्या कर दिया? गेट आउट, तुम्हारा यहाँ पर क्या नहीं है, जरूरत नहीं। सबको घर पे क्या कर दिया? बाहर भगा दिया। वो लोग विश्वास नहीं कर रहे तो उनको क्या कर दिया? भगा दिया। और यीशु मसीह वचन कहता है जायरस और जायरस की बीवी और यीशु मसीह के क्या थे? साथी, चेले, 3 साथी। आगे आगे वचन पढ़ो। और लड़की के हाथ पकड़कर हाँ उससे कहा, हाँ तलीता कुमी। हाँ। इसका अर्थ है लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। ओके, सो यीशु मसीह अभी क्या हो रहे हैं? पास में आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इसका हाथ को पकड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। हाथ पकड़कर उठाकर क्या कहते हैं? बोल रहे हैं तलीता कुमी, तलीता कमी, तलीता कुमी। तलीता कुमी मतलब क्या है? जैसे हमारा हिंदी भाषा है, इज़राइल के उस जमाने में एरामिक भाषा होता था। कौन सा भाषा? एरामिक जो भाषा है, जो कोई हमको भाषा, अन्य भाषा की जरूरत है, अन्य भाषा मतलब अलग अलग भाषा जो जरूरत है, बाइबल में हमें क्या किया है? लिखा है। हमें हिब्रू, ग्रीक और क्या नहीं है? एरामिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें हमारे भाषा में क्या किया? वचन को क्या किया है? दिया है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं इंग्लिश में तो किंग जेम्स बाइबल हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का वचन। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं तलीता कुमी। तलीता कुमी मतलब क्या है? एरामिक भाषा में तू क्या कर? उठ और तू क्या हो जा? खड़ी हो जा। वचन उसको ही क्या करता है? हमें समझा कर कहता भी है। तलीता कुमी मतलब क्या है? कि हे नारी तू क्या कर? उठ कर तू क्या हो जा? खड़े हो जा। तो जैसे यीशु मसीह अभी उसको बोलते हैं उठ कर खड़े हो जा, आगे वचन देखो क्या होता है? और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। हाँ, तो ये जो लड़की जो अभी यहाँ पर मरीज पड़ी है, जो बिस्तर में पड़ी है, वो क्या करते हैं? वो अभी उठकर क्या हो रही है? उठकर खड़े होकर वो चलने फिरने भी क्या हो गई है? लग गई है। हालेलुया। हाँ, आगे। क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। हाँ, इस पर लोग बहुत चकित हो गए। हाँ, तो यहाँ पर अभी जो घर के बाहर जो थे, घर के अंदर जो थे, वो जो बाहर भेजा गए थे, वो लोग सब क्या है? बाहर है। और वो लोग को पता है कि वो मर गई है, मर के बहुत टाइम हो गया है। जो खबर देने के लिए आया था उसको भी पता है, सब लोगों को अभी क्या है? पता है कि वो स्त्री क्या, वो बेटी क्या थी? मर गई थी। और जब यीशु मसीह ने छू कर क्या किया? छुआ। यहां पर भी हम क्या करते हैं? तीसरा जो हम देखते हैं, गॉड्स टच, परमेश्वर का छूना। तो यहां पर हम क्या करते हैं? किसके लिए? डैमसेल के लिए। ये डैमसेल मतलब छोटी सी बेटी। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें छूने के लिए परमेश्वर का क्या है? हमें प्रार्थना करना है कि हमें परमेश्वर, हमें क्या करना चाहिए? छूना चाहिए। लाइफ में जब हम जिंदगी जी रहे हैं, हमें परमेश्वर का स्पर्श की क्या है? जरूरत है। परमेश्वर हमें जब छुएंगे, हमारा जीवन में क्या होगा? चंगाई पाएंगे, हमारा जीवन बदलेगा। हम जो मरे हुए हैं वो भी क्या हो सकते हैं? जी उठ सकते हैं। बाइबल कहता है कि हम सारे जन क्या है? मरे हुए। हम सारे जन क्या है? हम जो है जीवित है, हमारा शरीर में हम जीवित है, पर हमारा जो आत्मा में हम सारे जन क्या है? मरा हुआ है। मरा हुआ मतलब कि हम और परमेश्वर का हमारा रिश्ता क्या है? टूट गया। हमारा और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता क्या है? टूट गए हैं। परमेश्वर अगर आपको छूते हैं तो हम क्या हुए? मरने में से भी क्या होते हैं? हम जो आत्मिक में जो मरे हुए, हम क्या होते हैं? जी उठते हैं। हमें
परमेश्वर से विनती करना है कि परमेश्वर हमें क्या करे, छुए। दूसरा हम देखते हैं कि क्या करें, हमें छूना कैसा है, विश्वास के साथ छूना है। कैसे, वो स्त्री के तरह। यहाँ पर हम देखते हैं कैसे प्रार्थना करना है छूने के लिए कि परमेश्वर आप हमें क्या करे, छुए। दूसरा स्त्री। तीसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्या है, टच ऑफ गॉड, गॉड्स टच। हम क्या करते हैं, परमेश्वर का छूना। परमेश्वर छूते तो क्या हो जाता है, हम चंगाई को हम क्या करते हैं, पाते। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं, ये स्त्री कितने, ये लड़की कितने उम्र की थी पता है आपको, 12 वर्ष की क्या थी, स्त्री। और ये कहानी में हमने यहाँ पर भी एक क्या किया था, 12 वर्ष के बारे में क्या किया था, सुना था। इसका अर्थ क्या हुआ, आपको समझ में आ रहा है कि ये जो स्त्री जब बीमार होने की शुरुआत हुई थी, तभी ये क्या हुआ था, ये बेटी, ये लड़की का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 12, ठीक है। और एक बात को हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करते हैं, यहां पर हर प्रकार के लोगों को भी क्या करते हैं, देखते हैं। परमेश्वर क्या नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते। परमेश्वर जायरस को भी क्या करते हैं, मनुष्य, एक साधारण, एक बड़ा, एक पुरुष को भी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर छूने के लिए क्या कर रहे हैं, उसका निवेदन को एक्सेप्ट करें। यहाँ पर हम क्या करते हैं, परमेश्वर मनुष्य को भी छूते हैं, परमेश्वर वुमेन को भी छूते हैं, और बच्चे लोगों को, चिल्ड्रंस को भी क्या करते हैं, छूने के लिए तैयार है। परमेश्वर किसी को भी क्या नहीं कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं। स्त्री छोटा है, नहीं, पुरुष अलग है, नहीं, बच्चे लोग नहीं। परमेश्वर हर एक जनों को क्या है, छूने के लिए। वचन के अनुसार इस जब हम कहानी में देखते हैं, हमारे यीशु मसीह सारे जनों के क्या है, परमेश्वर है। बड़े होने दो या छोटे होने दो, सारे जन के लिए। इसमें और भी हम बातों को देखते हैं कि क्या है, जायरस का स्टेटस के बारे में भी क्या करते हैं, स्टेटस के बारे में कि वो क्या, परमेश्वर रिच और गरीब, पुअर को क्या नहीं करते हैं, नहीं देखते। जायरस अमीर इंसान हुआ होगा क्योंकि वो क्या है, बड़ा क्या था, रूलर था, वो सरदार था, वचन कहता है। परमेश्वर उसमें भी भेदभाव को क्या नहीं करते हैं, अमीर गरीब को भी क्या नहीं करते, भेदभाव नहीं देते। परमेश्वर हर एक जन को छूने के लिए क्या है, काफी है। तुम अच्छा होने दो, तुम तंदुरुस्त होने दो, ये बीमार होने दो, परमेश्वर हर एक जनों को क्या है, छूने के लिए क्या है, काफी है। यहाँ पर दो लोग दो अलग अलग प्रॉब्लम से आ रहे हैं। एक प्रॉब्लम है, इसका क्या है, ये स्त्री का क्या था, डिजीज, इसका था डेथ, डीडी। ये दोनों भी क्या है, बहुत बड़ा क्या है, प्रॉब्लम है। बीमारी भी क्या है, प्रॉब्लम है, और मृत्यु भी क्या है, प्रॉब्लम है। पर परमेश्वर का स्पर्श क्या कर सकता है, हर एक बीमारी को भी चंगा कर सकता है, और मरो हुए में से भी क्या कर सकता है, जी उठ सकता है। अगर हमने यीशु मसीह को उद्धार नहीं पाया, हम इस संसार में भी मरेंगे और मृत्यु में मिट्टी के साथ मिलने वाले हैं। अगर हमने यीशु मसीह को क्या किया, ग्रहण करते, विश्वास करते हैं, जैसे स्त्री ने विश्वास किया कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए हैं, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठते हैं, तो हमारा जीवन को यीशु मसीह क्या करते हैं, बदलते हैं। हमारे पापों को यीशु मसीह क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। हम जो आत्मा में मरे हुए हैं, परमेश्वर हमें स्पर्श करके हमें आत्मा में क्या करते हैं, जी उठाते हैं। हम जो आत्मा में मरे हुए, परमेश्वर भी हमें क्या करेंगे, इस बेटी की तरह क्या करेंगे, हमें जी उठेंगे। कि हम मर भी जाए तो कि हम क्या करें, हम दूसरा मृत्यु, जो नरक है वो क्या है, दूसरा मृत्यु है। हम सारे जन को क्या है, इस संसार में एक मृत्यु तो है, सारे जन कि वो क्या है, जब हम इस संसार में मरते हैं। पर जो दूसरा मृत्यु क्या है कि हम क्या है, नरक में क्या करते हैं, मरते हैं। पर जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है और जो कोई विश्वास के साथ परमेश्वर को छूता है और परमेश्वर उसे छूते हैं, वो क्या नहीं होगा, वो दूसरा मृत्यु को क्या नहीं करेगा, नहीं पाएगा। हालेलुया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें दूसरा मृत्यु में क्या नहीं होना है,
नहीं मरना है, हमें नरक में क्या नहीं होना है, नहीं जाना है। केवल परमेश्वर हमें मृत्यु से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और क्या है, जीवन है। आगे वचन, लास्ट वचन पढ़ के हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। पढ़ो। फिर उसने उनसे कहा, हाँ कर आज्ञा दी हाँ कि यह बात कोई जान ना पाए, हाँ और कहा इसे कुछ खाने को दो। हाँ। तो यीशु मसीह उसको क्या करते हैं, ये स्त्री जो बेटी है वो चंगाई हो जाती है, सारे जन चकित हो जाते हैं, और यीशु मसीह बोलते किसी को भी क्या मत करो, ये बात को क्या जाकर क्या मत करो, मत बताओ, और बेटी को कुछ खाने के लिए क्या करो, दो। हालेलुया। अगर हम आज कुछ भी भूल जाए, पर ये एक बात को क्या नहीं करना है, नहीं भूलना है। क्या नहीं करना है, नहीं भूलना है कि हमें परमेश्वर का स्पर्श क्या है, इंपॉर्टेंट है। कि हमें क्या करना है, परमेश्वर का स्पर्श क्या है, इंपॉर्टेंट है। पता है कोई कोई सिंबल भी रखता है, हाथ का सिंबल। गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में हाथ का सिंबल जब देखते हैं, पता है छूना क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर महान होने के बावजूद भी वो क्या नहीं करते हैं, छूने से भेदभाव क्या नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। परमेश्वर का छूना हमें बहुत ही क्या है, जरूरत है। परमेश्वर जब हम छुएंगे, हम मरने में से क्या हो सकते हैं, जी उठ सकते हैं। हम विश्वास से जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर को हम छूते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम चंगाई को पाते हैं। अगर परमेश्वर हमें छूते हैं, हम किस प्रकार का भी रोग होने दो, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, चंगाई को देते हैं। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आपका स्पर्श काफी है। परमेश्वर आपका स्पर्श काफी है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आपका वचन कहता है परमेश्वर कि आप छुओगे तो हम चंगाई को पाते हैं। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि आप महान हैं। परमेश्वर हम आपसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे जीवन को छुए। परमेश्वर खुदा, हमारे जीवन की स्थिति से परमेश्वर आप बढ़ोतरी को लाइए। परमेश्वर आप छुएंगे तो हमारे जीवन की जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। हमारी जो निर्बलता है उसमें हम बल पा सकते हैं। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर जब हम दुख रहते हैं, परमेश्वर आपका छूने से, परमेश्वर आपके छूने से परमेश्वर हमें हौसला मिलता है। परमेश्वर हमें तसल्ली मिलती है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आपका छूना बहुत ही क्या है, बहुत ही शक्तिशाली और मुख्य है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर मुझे नहीं पता कि परमेश्वर यहाँ पर हर एक भाई बहन कौन से स्थिति में आपके सामने है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें छुए। परमेश्वर हमारे जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर और भी आपको जानकर आपके राह पर, आपके मार्ग में हम चल सके। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर खुदा, धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप अच्छे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर इस समय में हम सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। सभी को आशीष करना, सभी को छूइए परमेश्वर, सभी के जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ब्रदर इस्माइल के लिए, परमेश्वर आप उन्हें मदद करें। परमेश्वर उनके जो भी जख्म है परमेश्वर उनमें आप छूना। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर उन्हें आप छूकर चंगाई दीजिए। परमेश्वर हमारे जो भी, हमारे कलीसिया के परिवार में जो कोई बीमार है, जो भी संतान बीमार है, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छूइए। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर जो पिछले बीते हफ्तों में परमेश्वर बहुत सारे जन बीमार हैं, परमेश्वर आपने उन्हें छुआ और उन्हें चंगाई दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हर एक बातों को याद करके हम धन्यवाद देते हैं। आपने आपके वचनों से आपने हमें बात किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर हर एक बातों के लिए। परमेश्वर आपका एक स्पर्श काफी है। आप हमें छूइए परमेश्वर,
धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। इसके लिए ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक स्पर्श काफी। हमें हमेशा प्रार्थना करना है कि हमें क्या करे, परमेश्वर आप हमें क्या करे, छुए। एक अच्छा गाना है, पता है आपको, इंग्लिश में, somebody touch me, somebody touch me, somebody touch my soul, कि किसी ने तो मुझे क्या किया है, छुआ है। किसी ने ये तो मुझे क्या किया है, छुआ है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, किसी ने तो मुझे छुआ है, यीशु ने मुझे छुआ है। और यीशु ने मुझे क्या किया, मेरे प्राण को छू कर मुझे क्या किया है, चंगाई किया। ऐसे एक गाना है। हालेलुया। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.